अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो आइए जरा देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। टॉपिक का नाम है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स पर क्या हुए? इंपॉर्टेंट फिगर्स। लेकिन आप पूछेंगे इंपॉर्टेंट क्यों? तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि इनको इंपॉर्टेंट क्यों कंसीडर किया जाता है। इससे पहले कि मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन बताऊं, व्हाई नॉट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों ना हम एक दफा देख लें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करें मेरे पास एक रूलर है और मैं इस रूलर से इस पेंसिल की लेंथ मेजर करवाता हूं आप लोगों से, और मैं कहता हूं एक स्टूडेंट को कि आपके ख्याल में ये लेंथ कितनी है। वो बच्चा कहता है कि सर ये 7.4 तो है, लेकिन उससे हल्की सी ज्यादा है। मैं कहता हूं कितनी ज्यादा है। अब किसी को कंफर्म नहीं है कि कितनी ज्यादा है, तो वो कहता है अपने हिसाब से कि सर ये 7.42 है मेरे ख्याल में। एक और स्टूडेंट से कहता हूं कि भाई ये कितनी है, तो वो कहता है सर ये 7.43 है। इसी तरह एक और स्टूडेंट को कहता हूं ये कितनी है, तो वो हो सकता है कहे कि सर ये 7.44 है। आप देख रहे हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट गेस दे रहे हैं, मगर अगर आप 7 और 4 यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखें तो आप एग्री कर रहे हैं, हर स्टूडेंट एग्री कर रहा है कि ये 7.4 तक तो कंफर्म है। ये जो 7.4 है इसे हम बोलते हैं एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। एक्यूरेटली नोन डिजिट्स कि ये वो डिजिट्स हैं जिनके बारे में हम कंफर्म हैं, वी आर नॉट इन डाउट। जबकि अगर हम बात करें 2, 3 और 4 की, तो ये वो जगह है जहां पर बच्चा गेस कर रहा है और यहां पर वो एग्री नहीं कर रहे। यानी कि 2, 3 और 4 ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं? अब आपसे मैं पूछूं, हमारी मेजरमेंट में इसका मतलब 2 पार्ट होंगे। हमारी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होंगे, हमारी मेजरमेंट में डाउटफुल डिजिट होंगे। आपसे मैं पूछता हूं सिग्निफिकेंट कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है? आपका क्या आंसर होगा? एक्यूरेटली नोन डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट डिजिट्स। लेकिन हकीकत यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स के साथ साथ पहला डाउटफुल डिजिट भी इंक्लूड किया जाता है। यू माइट आस्क सर ऐसा क्यों है? वो तो है ही डाउटफुल, और डाउटफुल इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, सिग्निफिकेंट तो नहीं होते। तो मैं भी इसको डिस्कस करता हूं। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? अब डेफिनेशन लिखने लगा। सो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? ऑल accurately known digits and the first doubtful digit is called significant figures। तो देख लें जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स तो आ ही रहे हैं, जो कि लॉजिकल आना भी चाहिए, लेकिन पहला डाउटफुल डिजिट भी आ रहा है। ऐसा क्या है पहले डाउटफुल डिजिट में जो हम लोगों ने इसको सिग्निफिकेंट कर लिया? जरा देखते हैं। हमारे पास इस डाटा को देखें। बच्चा ना सिर्फ आपको यह बता रहा है कि मेजरमेंट 7.4 से थोड़ी सी बड़ी है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपने देखा किसी भी बच्चे ने 5 से बड़ा डिजिट सेलेक्ट नहीं किया। किसी ने ये नहीं लिखा 7.46। इसका मतलब यह है कि जब वो देख रहे थे 7.4 और 7.5 के
दरमियान में है पेंसिल, तो उन्होंने ना सिर्फ ये देखा कि पेंसिल जो है वो 7.4 से थोड़ी सी बड़ी है, बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि आपका आंसर हाफ से पहले, इसलिए वो जो भी गैस बता रहे थे वो हाफ से पहले का बता रहे थे। वो 7.43 कह रहे हैं, 44 कह रहे हैं, 7.46 कोई भी नहीं कह रहा, क्योंकि 7.46 नेक्स्ट हाफ में आएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट मेजरमेंट के करीब है। इसका मतलब एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स तो इंफॉर्मेशन दे ही रहे हैं, लेकिन डाउटफुल डिजिट की अगर आप तरतीब देखें, वो सारे डाउटफुल डिजिट 5 से कम है और वो आपको बता रहे हैं कि आपकी मेजरमेंट हाफ से पहले है। इसका मतलब डाउटफुल डिजिट्स आर नो डाउट डाउटफुल, but they are still meaningful. They are providing a very good meaning के measurement हाफ से पहले है या हाफ से बाद में है। That is why we are including doubtful digit in our significant figure. तो significant figures में पहला doubtful digit आएगा। अब जरा देखते हैं significant figures को find out करने के लिए किसी भी measurement में क्या rules हैं। तो इसे मैं कहूंगा rules for finding sig fig. Sig fig means significant figures. तो देखते हैं जी पहला रूल। रूल नंबर 1 क्या कहता है? All non-zero digits are always significant. तो जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो क्या है? जीरो के अलावा, जीरो के अलावा क्या होते हैं जी? जीरो के अलावा होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दीज आर योर नॉन जीरो डिजिट्स। तो वो कहता है कि ये नॉन जीरो डिजिट अगर किसी मेजरमेंट में आ रहे हैं, irrespective of their location, their position, where they are before the decimal or they are after the decimal, वो अशारिया से पहले हैं या बाद में, जहां मर्जी आ जाए, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा जी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। तो ये देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेजरमेंट है 3.45 और मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जरा देखिए, 3 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा। 4 नॉन जीरो, भले डेसिमल के बाद आए, सिग्निफिकेंट होगा। 5 भी सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं जी। अब नेक्स्ट रूल जीरोस के बारे में, नॉन जीरो के बारे में हम क्लियर हो गए। जीरो का क्या करना है? तो जीरो के बारे में कुछ रूल्स हैं। पहला रूल देखिए जी, जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट फिगर। अगर एक जीरो 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ रहा हो तो फिर वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो ये देखिए जी, एग्जाम्पल से देखते हैं। इमेजिन करें हमारे पास एक मेजरमेंट है 3.09 और वो कहता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। लो जी, रूल नंबर 1 के मुताबिक 3 और 5 तो नॉन जीरो है, वो तो सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 कहता है अगर 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान में एक सिग्निफिकेंट फंसा हो तो फिर वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो फिर कितने सिग्निफिकेंट हुए? 3 सिग्निफिकेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो जीरो होता है ना, जो दरमियान में बेचारा फंसा होता है, इसे हम एक नाम भी देते हैं, कैप्टिव जीरो। कैप्टिव, ठीक है जी। तो कैप्टिव जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है लीडिंग जीरोस के बारे में। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखते हैं।
तो ये देखिए हमारे पास 0.0039। अब जरा देखिए इस एग्जांपल में मैं पूछता हूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 1 लगाएं जी, 3 और 9 तो सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2, कैप्टिव 0, दो सिग्निफिकेंट के दरमियान वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा। ये है लीडिंग जीरोस। लीडिंग का मतलब होता है पहले आना, लीड करना, और लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो कितने सिग्निफिकेंट हुए हमारे पास? फिर से 3 सिग्निफिकेंट। क्यों नहीं होते? वैसे भी आप इसकी बड़ी आम सी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 0.00000005 रुपीज है, आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा रुपए हैं। तो असल मतलब क्या है? मतलब तो 5 रुपए है, यानी कि शुरू के जो जीरोस हैं वो काउंट नहीं हो रहे, इसलिए हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं इंक्लूड करते। अब आप सोच रहे होंगे तो अब देखिए एंड पर जो जीरो है क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं? तो जीरोस एट द राइट एंड पर जो आएंगे वो राइट साइड पर होंगे। आफ्टर डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। जो एंड पर आ रहे हैं मगर डेसिमल के बाद एंड पर आ रहे हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ये देखें, मैं एक मेजरमेंट आप लोगों के सामने लिखता हूं। मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, 0.00400900। अब जरा देखते हैं जी, सारे रूल्स लगाते हैं। रूल नंबर 1 के मुताबिक 4 और 9 सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 के मुताबिक दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान वाला 0 सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 3 के मुताबिक स्टार्टिंग जीरोस, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब ये 0 रह गए 2, और ये 0 ना सिर्फ राइट पर है बल्कि डेसिमल के बाद राइट पर है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इस सूरत में इनको सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो फिर कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे जीरोस हैं जो एंड पर आ रहे हैं मगर डेसिमल के बाद नहीं बल्कि पहले, ये देखें, जीरोस एट द राइट बिफोर डेसिमल से पहले आ रहे हैं, क्या होंगे नहीं होंगे वो हम जरा देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखें, ऐसे कौन से जीरोस हैं? ये देखिए, इमेजिन करें मैं यहां पर एक मेजरमेंट लिखता हूं, 8000 kgs। ये मैंने मेजरमेंट लिया। अब मैं ये जीरोस की अगर बात करूं, ये एक होल नंबर नहीं बन रहा, क्योंकि जिसका डेसिमल ना लगा उसका डेसिमल कहां होता है? एंड पर। तो ये जीरोस तो हुए लेकिन ये डेसिमल के बाद में नहीं है, लाइक दी जीरोस। ये तो डेसिमल के बाद है, ये डेसिमल से पहले आ रहा है। तो इस सूरत में आप ये भी कह सकते हैं ये जीरोस हैं किसके? होल नंबर के जीरोस हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा होल नंबर बन रहा है। तो जीरोस एट द राइट बिफोर डेसिमल, या मैं ब्रैकेट में लिखूं जीरोस ऑफ अ होल नंबर। अब आपके ख्याल में इनको हम लोगों ने कंसीडर करना या नहीं करना? तो ध्यान से सुन लें कि मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट, ये जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब होंगे या नहीं होंगे कौन डिसाइड करेगा?
तो याद रखिएगा इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करेगा कि मैंने 8000 kg जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करेगा मतलब इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिसाइड करेगा। ये देखिए, अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं डिपेंड करता है मेजरमेंट किससे ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेजरमेंट लिए एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट था 1 kg, तो फिर हमारे पास सारे 0 काउंट होंगे। 8 तो वैसे ही सिग्निफिकेंट है, ये सारे भी काउंट हो गए तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर लीस्ट काउंट ही 10 kg था, यानी वो मेजरमेंट कम से कम जो वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम जो मेजरमेंट करता था वो 10 kg करता था, तो फिर हमारे पास जो लास्ट 0 है अब वो सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा। यहां एक 0 आया लीस्ट काउंट में, तो वहां से एक 0 निकल गया, तो हमारे पास अब कितने रह गए सिग्निफिकेंट? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह if least count is 100 kg, सॉरी, तो फिर यहां 2 0 आ गए, वहां से 2 निकल जाएंगे। अब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट रह गए? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से होल नंबर्स के जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। अब चलते हैं लास्ट रूल की तरफ, एंड दैट इज पावर ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10। आपको पता है हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि हम किसी भी चीज को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो जरा देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल से लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। ये देखिए जी, मेरे पास एक मेजरमेंट है 3.45 into 10 raised to the power 2। अब इसमें ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? तो रूल ये है, पावर ऑफ 10 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना। तो ये तो नहीं काउंट होगी, तो फिर बाकी कितने रह गए हमारे पास? 3 सिग्निफिकेंट्स। ठीक हो गया जी। तो ये है रूल्स। पावर ऑफ 10 को काउंट क्यों नहीं करना? बड़ी सिंपल सी बात करता हूं। ये देखिए, मेरे पास 0.02 है, बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप फौरन से पहले जवाब देंगे कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट? क्योंकि शुरू के जीरोस तो काउंट नहीं करने। अगर मैं इसको साइंटिफिक में लिखूं, इसको साइंटिफिक में ऐसे लिखेंगे, बताया था मैंने आपको, तो 2 × 10⁻², वही चीज है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी रहने चाहिए ना। तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 कैसे रह सकते हैं अगर मैं पावर ऑफ 10 को सिग्निफिकेंट काउंट ना करूं? तो एक्चुअली पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि लीडिंग जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो पावर्स में वो ही आते हैं। ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स। क्वेश्चन ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट क्यों है? ये है हमारा कल का लेक्चर। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की अंडरस्टैंडिंग से आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में ये 2 है, और अगर मैं इसके आगे 2 जीरोस डाल दूं तो भी मैथमेटिक्स में ये 2 ही है। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो है तो ये 2, लेकिन ये 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई आपने जो मेजरमेंट चेक की है, आपने डेसिमल की 2 प्लेसेस तक चेक की है, फिर भी आपका आंसर 0 ही आ रहा है। लेकिन अगर फिजिक्स में मैं ऐसे लिख दूं 2, तो इस 2 की वर्थ कम है, मैग्नीट्यूड दोनों 2 है,
लेकिन ये वो 2 है जिसके बारे में आप ये 2 चीख चीख कर बता रहा है कि भाई इससे आगे क्या है आपको मालूम ही नहीं, लेकिन ये 2 कह रहा है कि भाई मैं एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक चेक किया गया हूं और मैं वाकई में 2 ही निकला हूं। तो इसका मतलब ये 2 और ये 2 फिजिक्स में एक चीज नहीं है, दिस इज वेरी प्रिसाइज 2। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दिस इज मोर प्रिसाइज थिंग, क्योंकि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है, जबकि ये है 2 लेकिन इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 है। तो ये है एक फायदा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, लेकिन असल में इनके क्या यूजेस हैं ये होगा हमारा नेक्स्ट टाइम का लेक्चर। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।